हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी में पैसा लगाना आजकल बहुत आम हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर हमारे दोस्त तक हर कोई यही सलाह देता है। एसआईपी सही है, ये लाइन तो जैसे एक मंत्र बन गई है। लेकिन जरा सोचिए, आप सालों तक अनुशासन से पैसा जमा करते रहें और एक दिन आपको पता चले कि आपके निवेश पर रिटर्न लगभग 0 है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कहानी वायरल हो गई, जिसने हजारों निवेशकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों को एसआईपी से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस तरह की जानकारी वाले विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। बिल्कुल। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है क्योंकि हाल ही में एक बहुत दिलचस्प स्टडी सामने आई है। इसमें पिछले 20 सालों के निवेश के डेटा को जांचा गया और इसके नतीजे उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाले हैं जो एसआईपी को मुनाफे की गारंटी मानते हैं। हाँ, मैंने भी उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 2021 के बाद जिन लोगों ने एसआईपी शुरू की, उनमें से 40% निवेशकों को लगभग 0 रिटर्न मिला। 40%? ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मतलब इतने सारे लोग सिर्फ पैसा जमा कर रहे थे पर उनका पैसा बढ़ नहीं रहा था। बिल्कुल। यही नहीं, ये भी पाया गया कि 3 साल की छोटी अवधि वाली एसआईपी में नुकसान का खतरा 6% से ज्यादा था। 6% से ज्यादा? हाँ, और ये एक मुश्त यानी लमसम निवेश से भी ज्यादा था। अच्छा, ये तो उस पूरी धारणा के खिलाफ है कि एसआईपी हमेशा लमसम से ज्यादा सुरक्षित होती है। खास तौर पर छोटी अवधि में। हाँ, और खास तौर पर जिन लोगों ने ज्यादा रिटर्न के लालच में स्मॉल कैप फंड्स में निवेश किया, जो कि बहुत लोगों ने किया था। बहुत लोगों ने। उनमें से 14% निवेशकों को या तो नुकसान हुआ या बहुत ही कम फायदा मिला। लेकिन एसआईपी का तो पूरा आइडिया ही यही है कि बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा मिले। तो फिर इतने खराब नतीजे क्यों आ रहे हैं? क्या एसआईपी का तरीका ही गलत है? नहीं, देखिए, एसआईपी का आइडिया गलत नहीं है। ये लंबी अवधि में निवेश को आसान बनाता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। तो वो क्या बातें हैं? इस स्टडी ने क्या वजह बताई? तो पहली और सबसे बड़ी वजह है मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग? लेकिन एसआईपी तो इसलिए करते हैं ताकि मार्केट को टाइम ना करना पड़े। सही बात है, लेकिन यहाँ टाइमिंग का मतलब है कि आपने शुरुआत कब की। बहुत से लोगों ने तब एसआईपी शुरू की जब शेयर बाजार पहले से ही अपने रिकॉर्ड स्तर पर था, मतलब बहुत ऊपर था। अच्छा, तो जब आप चोटी से निवेश शुरू करते हैं तो शुरुआत में रिटर्न कम या नेगेटिव भी हो सकता है। आपको एवरेजिंग का फायदा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। और मुझे लगता है यहाँ पर सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। हर तरफ एसआईपी सही है का इतना प्रचार हुआ कि लोगों ने बिना सोचे समझे बस पीक मार्केट में ही निवेश करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया हाइप दूसरी बड़ी वजह है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे हर एसआईपी आपको करोड़पति बना देगी। हाँ, वो 5,000 रुपए महीने से करोड़पति वाले थंबनेल। वही। इस वजह से खासकर छोटे शहरों से लाखों नए निवेशक बिना सही जानकारी के बाजार में आ गए। और तीसरी वजह है स्मॉल कैप का क्रेज। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में कई लोगों ने अपना सारा पैसा हाई रिस्क वाले स्मॉल कैप फंड्स में लगा दिया, जो कि बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं। बहुत ज्यादा। तो ये 3 वजहें एक साथ मिल गईं: पीक मार्केट, सोशल मीडिया हाइप और स्मॉल कैप का जुनून। चलिए, अब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रुति इनानी की बात करते हैं जिनकी पोस्ट वायरल हुई। उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी जो लोगों के दिलों को छू गई? उन्होंने वही बात कही जो ज्यादातर लोग सोच तो रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि एसआईपी कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। ये उन लोगों के लिए ट्रेनिंग व्हील्स जैसा है जो बाजार गिरने पर घबरा जाते हैं। ट्रेनिंग व्हील्स जैसे साइकिल पर लगाते हैं? ये तो बड़ा अच्छा एनालॉजी है ना? मतलब ये आपको अनुशासन में रखता है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि इसमें भी रिस्क है और कई बार रिटर्न उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद लगाई जाती है। और उनकी इस बात से लोगों ने काफी रिलेट किया होगा। बहुत, हजारों लोगों ने सहमति जताई। कमेंट्स में लोगों ने बताया कि वे भी पिछले कुछ सालों से एसआईपी कर रहे हैं पर रिटर्न देकर काफी निराश हैं। तो ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं रही, ये लोगों की उम्मीदों और निराशा की कहानी बन गई। ये सब सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या लोगों को एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या जो शुरू करने का सोच रहे हैं उन्हें रोक जाना चाहिए? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। एसआईपी बंद करना कोई समाधान नहीं है। तो फिर क्या करें?
जरूरी है कि अपने निवेश करने के तरीके को थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। स्मार्ट बनाया जाए, ओके। तो सबसे पहली बात क्या होगी? सबसे पहली बात, अपनी उम्मीदों को रियलिस्टिक रखें। एसआईपी कोई लॉटरी नहीं है। सही बात है। ये लंबी अवधि का निवेश है। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, आपको धैर्य रखना होगा। यानी धैर्य रखना सबसे जरूरी है। और क्या करना चाहिए? दूसरा, अपने फंड्स का समय समय पर रिव्यू करें। रिव्यू करें मतलब हर 6 से 12 महीने में देखें कि आपका पैसा कहाँ लगा है और वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। क्या आपका फंड अपने बेंचमार्क से बेहतर कर रहा है? कहीं फंड मैनेजर तो नहीं बदल गया? मतलब सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला अप्रोच अब काम नहीं करेगा? उतना नहीं, अब सेट इट बट रिव्यू इट का जमाना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, डाइवर्सिफाई करें। यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह ना डालें। बिल्कुल, अपना सारा पैसा सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में ना डालें। अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और सुरक्षित माने जाने वाले डेट फंड भी शामिल करें। एक बैलेंस बनाएं। सही है। और आखिर में, सोशल मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा न करें। जो भी 5 साल में 10 गुना रिटर्न जैसे वादे करें, उनसे खास तौर पर बचें। ये तो बहुत जरूरी सलाह है। अपनी रिसर्च खुद करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि एसआईपी कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक टूल है। बिल्कुल। और किसी भी टूल की तरह इसे सही तरीके से, सही जानकारी और धैर्य के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। असली बात सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से साक्षर बनना है। ये समझना कि आप क्यों और कहां निवेश कर रहे हैं, किसी भी सलाह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत खूब। तो आज की इस चर्चा के बाद एसआईपी को लेकर आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? क्या आप अपने निवेश करने के तरीके को बदलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप यहाँ तक आए गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।